खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। मैं हूं आलोक त्यागी। नजीबाबाद के आसमान से एक सितारा टूट गया। आह शारिक कफील। जिंदगी अब मुझे रिहा कर दे, जिंदगी अब मुझे रिहा कर दे, मुझसे उठता नहीं तेरा गम अब। नजीबाबाद के बेहतरीन शायर, मुशायरों के उम्दा नाजिम शारिक कफील के निधन से अदबी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। वह लंबे समय से MND जैसी खतरनाक और लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे। उनके निधन से उर्दू अदब में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नामुमकिन है। शारिक कफील ने 1 जनवरी 1972 को एक मौजज़ घराने में कफील अहमद अंसारी के यहाँ नजीबाबाद से सटे गांव घिसटपुरी में आंखें खोलीं। उन्होंने BSc LLB की और अदीब कामिल करने के बाद कुछ समय तक नजीबाबाद के कासमिया इंटर कॉलेज में टीचिंग की। उसके बाद सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर तैनात हो गए। जब उन्हें शायरी का शौक पैदा हुआ तो उन्होंने सोज नजीबाबादी को अपना कलाम दिखाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अजीज़ नजीबाबादी को अपना उस्ताद तस्लीम किया। उनके कलाम में वैसे तो पुख्तगी पाई जाती थी, लेकिन वह उस्ताद को बग़ैर दिखाए कलाम पढ़ने से गुरेज रखते थे। उन्हें शेर कहने में महारत हासिल थी। हिंदुस्तानी तहजीब और उर्दू से लगाव शारिक कफील का व्यक्तित्व रहा। शायरी और ज़ुबान के मामले में किसी से कोई समझौता करने को शारिक कफील कभी तैयार नहीं होते थे। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार और अच्छी और सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाना उनका किरदार रहा। शारिक कफील एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। मुशायरों के वो उम्दा नाजिम थे। निज़ामत के हवाले से उनकी अपनी एक पहचान रही है। उनका यह शेर बहुत मशहूर रहा। बस एक दर पे झुकाया है मैंने सर अपना, बस एक दर पे झुकाया है मैंने सर अपना, हजार दर नहीं ढूंढे हैं बंदगी के लिए, हजार दर नहीं ढूंढे हैं बंदगी के लिए। शारिक कफील डॉक्टर आफ्ताब नोमानी के बहुत करीबी थे। बीमारी की दशा में उन्होंने कुछ शेर उन्हें सुनाए। जिंदगी अब मुझे रिहा कर दे, जिंदगी अब मुझे रिहा कर दे, मुझसे उठता नहीं तेरा गम अब। और उन्होंने सुनाया, मेरी खुशियां तो तुमसे ही मंसूब हैं, यूं तो होने को सारा जमाना पड़ा है। शारिक कफील वैसे तो गज़ल के शायर थे, लेकिन उन्होंने नाते पाक और वर्तमान हालात को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। उनकी गज़ल का एक शेर, जुल्फ परेशान लब पे उदासी, काजल फीका फीका लगता है, फूल सा चेहरा एक मुद्दत से उतरा उतरा लगता है, उतरा उतरा लगता है। वह आप बीती को जगबीती बनाते थे और वो कलाम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि वो सुनने वालों के दिलों की बात कर रहे हों। जैसे उनके गम की, उनकी मोहब्बत की बात को उन्होंने अपनी शायरी में पिरो लिया हो। पेश हैं उनके कुछ कलाम। आँख रस्मन करे है पूर्णम अब, आँख रस्मन करे है पूर्णम अब, कौन करता है दिल से मातम अब,
کون کرتا ہے دل سے ماتم اب، دل کو اس کا خیال رہتا ہے، فکر ہوتی ہے اپنی کم کم اب، آتش غم سے سوکھ جاتے ہیں، آتش غم سے سوکھ جاتے ہیں میرے آنسو مثل شبنم اب، بیٹھتا جا رہا ہے دل ہائے، سوجش غم نہیں ہے پر ہم اب تو منزل قریب ہے شارق، اب تو منزل قریب ہے شارق، پھر یہ رفتار کیوں ہے کم اب، پھر یہ رفتار کیوں ہے کم اب۔ ان کی ایک غزل کے کچھ شعر دیکھیں۔ یہ طاقت اپنی کھوتا جا رہا ہے، یہ طاقت اپنی کھوتا جا رہا ہے، بدن بے جان ہوتا جا رہا ہے، دعائیں بے اثر ہوتی جا رہی ہیں، مقدر اپنا سوتا جا رہا ہے، کچھ ایسا حال اپنا ہو گیا ہے، جو دیکھے وہ روتا جا رہا ہے، گرا ہے زندگی کا سفر شارق، مگر یہ بوجھ ڈھوتا جا رہا ہے، ڈھوتا جا رہا ہے، ڈھوتا جا رہا ہے۔ شارق کفیل کو ہم نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ वाचन स्वर आलोक त्यागी, आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर आफताब नोमानी।